मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं इस समय मौजूद हूँ मऊ कलेक्ट्रेट में, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा इस समय प्रदर्शन किया जा रहा है। सामने लोकसभा का चुनाव है, उसके पहले आप देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पर जो विपक्ष की पार्टियां हैं वह सरकार के खिलाफ लगातार धरना दे रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो कांग्रेस के नेता हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और वजह यह है कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में जो बीएचयू है उसी के अंदर एक आईआईटी की छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था और दुष्कर्म में जो आरोपी बने हैं वह भाजपा के आईटी सेल के कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे में जो कांग्रेस के नेता हैं लगातार धरना दे रहे हैं, अभी तमाम बातचीत कर रहे हैं, इन पर बातचीत किया जाएगा। आप देखेंगे पोस्टर पे तो लिखा है प्रदेश में बढ़ते अपराध के खिलाफ धरना प्रदर्शन, बलात्कारियों के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा। तो जो जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, महिलाएं भी यहाँ पर धरने पर हैं, तमाम लोग हैं। इधर आपको दिखा दूँ तो देखेंगे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले तमाम जो संगठन हैं वो सरकार के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इन लोगों की मांग है कि ईवीएम के विरोध में केंद्रीय चुनाव आयोग पर विशाल धरना मोर्चा। तो ये लोग ईवीएम के विरोध में धरने पर बैठे हैं। क्या कुछ है, इन्हीं से जानने का प्रयास किया जाएगा। क्या है, किस लिए धरने पर बैठे, थोड़ा बता दीजिए आप। हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं कि हमारे संगठन के द्वारा ईवीएम मशीन के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन 31 जनवरी को दिल्ली में चुनाव आयोग कार्यालय पे महामोर्चा ले जाएंगे। उसका ये दूसरा चरण है, इसलिए हम लोग धरने पे बैठे हैं। ईवीएम मशीन बंद करो। कहाँ है ईवीएम बंद हो? ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराना संभव नहीं है। ऐसा केवल हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि केवल ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव कराना संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोग ईवीएम मशीन के विरोध में हैं। और इस देश में ईवीएम मशीन से बड़े पैमाने पे घोटाले हो रहे हैं, क्योंकि 2004 में और 2009 में कांग्रेस की सरकार ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाला करके बनी। ये खुलेआम हम लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि भाजपा के ही बड़े नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में सबूत दिया कि कांग्रेस ने 2004 में और 2009 में ईवीएम में घोटाला करके केंद्र की सरकार बनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके विरोध में फैसला दिया 8 अक्टूबर 2013 को कि ईवीएम मशीन से वोटों की चोरी होती है। और फिर जब ये मामला बड़े पैमाने पर तूल पकड़ने लगा तो कांग्रेस के लोगों ने आरएसएस के लोगों से इसका समझौता हुआ, बीजेपी के लोगों को समझौता हुआ कि दो बार हम लोगों ने ईवीएम में घोटाला करके सरकार बनाई, तो 2014 में और 2019 में आप लोग घोटाला करके सरकार बनाओ। तो ये कांग्रेस और बीजेपी मिल के जो है ईवीएम में घोटाला करके सरकार बना रहे हैं 2004 से। और बाकी अन्य राज्यों में जो सरकार हैं क्षेत्रीय दलों का, उन पर क्या कहेंगे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे क्षेत्रीय दलों का है क्या। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी मशीन लगाओ और उसके निकलने वाली पर्चियों की गिनती कराओ। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा है कि 1% कराओ चाहे 5% कराओ, 100% कराने की बात कर रहा है। केंद्र है, पामन मेश्राम साहब इसके अध्यक्ष हैं, वो आदेश करेंगे तो आदेश के अनुसार जो है ईवीएम भी फोड़ा जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये लोग लगातार, जो भारत मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, ईवीएम के विरोध में धरना दे रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस के लोग यहाँ पर धरनारत हैं। इनका देखेंगे तो ये लगातार ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आए दिन धरना देते रहते हैं और आज यहाँ पर ये धरना दे रहे हैं। तो जल्द ही लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। उसके पहले जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां जो सत्ताधारी पार्टी के विरोध अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अभी हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है इनका मुद्दा। जो कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं बलात्कारियों के खिलाफ, क्या पूरा मामला है, हम जानेंगे कांग्रेस नेता कैलाश चौहान से। क्या पूरा मामला, क्या धरना दे रहे हैं? ये बीएचयू में आईआईटी की छात्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के पदाधिकारियों ने रात्रि में गन पॉइंट पे उस छात्रा का बलात्कार किया, जो सीसीटीवी फुटेज में भी चिन्हित किए गए। उस घटना के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
आदरणीय अजय राय जी ने इस बात को मुखरता से उठाया कि दोषी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के खिलाफ BHU थाने में, लंका थाने में FIR दर्ज करवाया। बलात्कारी स्वतंत्र रूप से घूमते रहे। बलात्कार करने के बाद वो तीनों बलात्कारी जो भाजपा के IT सेल के बलात्कारी थे, पदाधिकारी थे, वो मध्य प्रदेश के विधानसभा के आम चुनाव में जाकर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी और BHU के छात्रों के दबाव में 2 महीने के बाद सम्मानजनक तरीके से अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है कि विरोधी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की छोटी सी भी गलतियों पर योगी जी का बुलडोजर पहुंच जाता है, लेकिन जब उनके लोग भयंकर अपराध करते हैं, इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस और बाबा का बुलडोजर बिल्कुल जो है साइलेंट हो जाता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन उनके मुंह से उस घटना के ऊपर एक शब्द भी नहीं निकला। इस बात को लेकर चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि उस घटना की न्यायिक जांच हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए और बच्ची को न्याय मिले। जब पूरे सुरक्षा की बात की जाती है PM के संसदीय क्षेत्र में और इतने बड़े कैंपस में एक घटना हो गई, तो क्या देखते हैं कि अपराधी अभी भी राज कर रहे हैं? बिल्कुल अपराधी राज कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में और IIT की छात्रा के साथ इस तरह की घटना हो रही है, तो आम लोगों के साथ जो है आए दिन घटनाएं हो रही हैं। और पूरे देश में जितनी घटनाएं हो रही हैं, उसका 15 से 25% तक की घटनाएं, आपराधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। आगे आप लोग क्या करेंगे अब? हम लोग हमेशा जो है जनता के साथ किसी भी जुर्म, जातीय अन्याय, अत्याचार के खिलाफ सरकार से लड़ने का काम करेंगे। सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का कांग्रेस पार्टी काम करेगी। और जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिल जाएगा, तब तक हमारी पार्टी जो है उस मुद्दे को उठाती रहेगी। धन्यवाद। हो रहा है क्या मामला? जी, अभी आपने देखा कि पिछले 2 नवंबर 23 में BHU IIT की एक छात्रा का BHU के कैंपस में ही भाजपा के IT सेल के पदाधिकारियों के द्वारा बलात्कार किया जाता है। लेकिन ये सरकार उन बलात्कारियों को बचा रही है। संगीन धाराओं को न लगा करके कमज़ोर धाराओं में उनको जेल में बंद किया गया है। उन्हें उचित धाराओं में और फांसी की मांग को लेकर के हम यहाँ पर सभी धरनारत हैं। हम चाहते हैं कि उनके घर भी बुलडोजर से योगी बाबा गिरवाएं। धन्यवाद।